मैं हूं आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं क्या है और क्या हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के अकबरपुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक पुलिसकर्मी यानी कि कांस्टेबल ने दलित महिला से रेप किया है। बताते चले कि इस घटना में जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके साथ क्या हुआ वो देख लेते हैं। जो दलित महिला है उसका रेप करने के लिए पूरी प्लानिंग उस कांस्टेबल ने की। सबसे पहले उसने क्या किया कि उसके खाने में नशीली दवाई मिला दी, जिसके बाद वो दलित महिला बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो आरोपी सिपाही यानी कांस्टेबल है, उसके बाद वो क्या करता है, जब वो महिला नशे में बेहोश हो चुकी होती है, उसके बाद वो उसका रेप करता है और उतने के बाद उसे धमकी देता है और लगातार करीब 1 महीने तक हैवानियत करते रहता है। और गंदे काम में मकान मालकिन जो होती है उस दलित महिला की, वो साथ देती है ऐसा करने में। सोचिए, एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन होती है। यहाँ पर सोसाइटी में अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मामलों में किसी न किसी महिला का हाथ होता है और ये बेहद ही शर्मसार करने वाली बात है कि एक महिला होने के बावजूद दूसरी महिला की इज्जत और आबरू पर हाथ डालने में आरोपी का साथ देती है नजर आती है। बता दें कि धमकी दिया जाता है और बार बार उसके साथ 1 महीने तक हैवानियत किया जाता है। उसके बाद जो क्या होता है कि जो पीड़िता जो दलित महिला है उसके पति को पता लग जाता है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जाती है कि जब कोई पत्नी के साथ शोषण हो रहा हो, लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो उसका जो पति है, परिवार है, वो उसे सपोर्ट करे और उसके लिए न्याय मांगे और उसके साथ जो हो रहा है उसे रोकने में उसकी मदद करे। लेकिन यहाँ क्या होता है, पति ही अपनी पत्नी को, उस दलित महिला जिसके साथ महीनों तक रेप हुआ, उसे छोड़ देता है, अकेला छोड़ देता है हर कुछ के लिए। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस से जो आरोपी सिपाही है उसकी शिकायत वो दलित महिला करती है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट में जाकर सिपाही और साथ ही जो मकान मालकिन है उसकी शिकायत दर्ज होती है और कोर्ट के आदेश पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। वहीं सिपाही पर SC/ST एक्ट के धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके साथ जो मकान मालकिन जो इस पूरे कांड में साथ दे रही थी, उस आरोपी कांस्टेबल की इस रेप कांड में, उस पर भी केस लगता है। अब बताते हैं कि जो पीड़िता है वो कहाँ की है। पीड़िता अकबरपुर के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी और वो जो दलित महिला है जिसके साथ रेप की घटना हो रही है वो जलालपुर की रहने वाली है बेसिकली। लेकिन वो पढ़ाई के लिए यहाँ पे कहीं अकबरपुर में रहती थी, एक किराए के मकान में। वहाँ पर बता दें कि दलित महिला जो है पहले से शादीशुदा है और वो मकान में किराए पर रहती थी। वहीं पर उसके साथ ये रेप वाली घटना होती है। पीड़िता ने क्या बताया है वो जान लेते हैं। पीड़िता बताती है कि जिस मकान में मैं किराए पे रहती थी उसी मकान में एक यूपी का ही एक सिपाही कांस्टेबल पद पर कार्यरत पुलिसकर्मी वहीं किराए पे वो भी रहता था, उसी मकान में जिसमें मैं रहती थी। उसका नाम उसने राजेश यादव बताया और बताया कि वो प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है, वो आरोपी कांस्टेबल जिसने रेप किया है। राजेश यादव मकान मालकिन से दोनों का बहुत अच्छा बनता था, यानी कि जो आरोपी है, जो कांस्टेबल आरोपी है राजेश, उसके अलावा जो मकान मालकिन इस रेप कांड में सहायता कर रही थी, वो दोनों के अच्छे गहरे संबंध थे। और राजेश जो आरोपी होता है कांस्टेबल, वो मकान मालकिन से इसका जो पीड़िता है उसका नंबर मांग लेता है, फोन नंबर। उसके बाद क्या करता है, आरोपी लगातार जो दलित महिला से गंदे मैसेजेस करता है, उसे बार बार फोन करता है और बार बार उसे ब्लैकमेल और टॉर्चर करता है। उसके बाद घटना की शुरुआत कब होती है, जब सबसे पहली बार इसके साथ ऐसी घटना हुई, रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, वो उस दिन की बात कर लेते हैं। उस दिन होता यह है कि राजेश क्या करता है कि खाना लाकर देता है और बोलता है इस दलित महिला को कि खाओ। कई बार होता है एक ही घर में लोग रह रहे होते हैं किराए पर, तो एक दूसरे के घर रूम में चले जाते हैं या उनके बीच बातचीत होती रहती है नॉर्मली। उसी बीच ये जो आरोपी राजेश है, पहले से उसके नजर पे दलित महिला चढ़ी रहती है। वो क्या करता है कि खाना खाने के लिए उसे देता है थाली में निकालकर। तो जो पीड़िता है वो खाने से इनकार करती है, वो कहती है कि नहीं सर, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगी। उसी पर वो विरोध करने लगती है। तब तक जो इस आरोपी की मदद कर रही थी जो मकान मालकिन, वो वहां पहुंच जाती है मौके पर और वो कहती है कि खाना ही तो खाने के लिए क्या कह रहे हैं, खा लो। उस पे वो क्या करती है पीड़िता कि अब 2 लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, 2 लोग कह रहे हैं कि खा लो खा लो, तो पीड़िता खा लेती है। असल में उस खाने में बेहोशी की दवा मिली होती है और इनका ये षड्यंत्र होता है, मिलीभगत होती है मकान मालकिन की और उस आरोपी कांस्टेबल की। जब वो खाना खाती है तो वो नशे से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता और उस समय हैरानी की बात है कि जहां वो नग्न पड़ी रहती है वहीं पास में वो आरोपी कांस्टेबल जो राजेश है जिसने उसका रेप किया है वो वहीं बैठा रहता है। तब उसे एहसास होता है कि उसके साथ क्या हुआ है।
शारीरिक तौर पर उसे उसका शोषण किया गया है और उसका रेप किया गया है। उसके बाद जो आरोपी जो कांस्टेबल राजेश है वो बार बार उसे धमकी देता है और कहता है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो वरना तुम्हारे पति को बता दूंगा। अब किसी भी शादीशुदा पत्नी के लिए ये धमकी बहुत बड़ी है, क्योंकि किसी का गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी और शायद पति तुरंत समझे भी ना। तो उसके बाद वो क्या होता है कि वो जो दलित महिला है उसका लगभग 1 महीने तक ये जो आरोपी कांस्टेबल राजेश है वो इसी धमकी पर कि तुम्हारे पति को बता दूंगा रेप करता रहता है। एक दिन तंग आ जाती है दलित महिला और उसके बाद वो क्या करती है कि इसका पूरी तरह से विरोध करती है और कहती है कि तुम जो करना चाह रहे हो मैं वो करने नहीं दूंगी और अब मैं खुद को शोषित होने नहीं दूंगी। उस पर वो आरोपी क्या करता है कि सारी बात उस दलित महिला के पति को बता देता है। अब उसके बाद उसका जो पति करता है वो सरासर गलत है, जहां उसको उसकी पत्नी का साथ देना चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है, पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, कौन तुम्हें तंग कर रहा है, या फिर कानून का सहारा लेना चाहिए। वहां उसका पति उसे अकेले इस तकलीफ में छोड़कर चला जाता है, इस मंजस में छोड़कर चला जाता है, जहां वो दलित महिला उसके बाद क्या करती है कि उस चीज को झेल कर वो थक चुकी है। उसके बाद वो जाकर कंप्लेन दर्ज कराती है, लेकिन उस दौरान भी उस दलित महिला को बहुत कुछ से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो दलित है। इस वजह से सिपाही लगातार उसे जाति सूचक शब्द कहता है। आमतौर पर दलित किसी को आप कह दे तो ये जाति सूचक शब्द भी माना जाता है। उसके अलावा दलित महिला को धमकी देता रहता है कि हम जान से तो तुम्हें मरवा देंगे। उसके बाद फिर कहता है कि सुनो अब समझौता कर लेते हैं कि आगे से मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम मेरे बारे में कुछ मत बोलना। ये समझौता किया जाता है, लेकिन वो परेशान महिला, दलित महिला, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसके साथ ये हुआ है तो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, इसीलिए वो सीधे जाती है थाने और एसपी से जाकर शिकायत करती है। लेकिन अफसोस की बात है कि यूपी सरकार और प्रशासन की नाकामी यही नजर आती है कि उस महिला की एक नहीं सुनी जाती और उसका कंप्लेन दर्ज नहीं किया जाता, और कंप्लेन जब बहुत घंटे बाद दर्ज किया जाता है तो अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। इसके अलावा एसपी बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, इस मामले पर एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद आरोपियों पर एक्शन क्या हुआ है एंड में आखिर, तो उसकी बात करें तो जो पीड़िता होती है वो थक हार कर डायरेक्ट कोर्ट पहुंचती है और कोर्ट का शरण लेती है, कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाती है, न्याय की गुहार लगाती है। उसके बाद जो ये सिपाही राजेश है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, एक तो SC/ST एक्ट के तहत, उसके बाद रेप का जो वो मुकदमा है वो दर्ज किया जाता है। उसके अलावा जो मकान मालकिन इन सब में साथ दे रही थी उसके विरुद्ध भी केस दर्ज होता है कोर्ट के कहने पर। उसके बाद बता दें कि जो अकबरपुर के थाना प्रभारी है श्रीनिवास पांडे, वो बताते हैं, जानकारी देते हैं कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे और आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे। एक माननीय न्यायालय का आदेश हुआ है 156(3) CRPC के अंतर्गत। इसमें एक हेड कांस्टेबल है राजेश यादव नाम का, इसके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत करने का आदेश हुआ है, जिसके अनुपालन में तत्काल अभियोग पंजीकृत करवाया जा रहा है। इसमें जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो भी साक्ष्यों के आधार पे उचित कार्रवाई होगी। अब आ जाते हैं हकीकत पर। हकीकत यह है कि इस मामले को लगभग काफी समय हो चुका है, 1 से 2 दिन बीत चुका है, उसके बावजूद अब तक ये खबर बताने तक कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। जब हमारे रिपोर्टर से हमने बात की तो हमें पता चला कि वहां के जो अकबरपुर के थाना के जो है वहां पर एसपी, वो तक इस मामले पर एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है, और वो तो तैयार ही नहीं थे शिकायत दर्ज करने के लिए, क्योंकि वो दलित थी। दलित होना इतना बड़ा उस महिला के लिए गुनाह हो गया कि आज के समय में वो न्याय के लिए डायरेक्ट कोर्ट पहुंचती है। उसके बावजूद भी अभी भी उस कांस्टेबल को ना तो सस्पेंड किया गया है, ना तो उसे लेकर अब तक यूपी प्रशासन की तरफ से, ना तो सरकार की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि जो रक्षक है वो भक्षक बनते जा रहे हैं। अब जनता कहां जाएगी मदद की गुहार लगाने, खुद की सुरक्षा की मांग करने? ये हमारा सवाल सीएम योगी से है, साथ ही यूपी प्रशासन से है कि इस मामले पर आप क्या एक्शन लेंगे? क्या कांस्टेबल को सस्पेंड करेंगे या जिंदगी भर से उसको सेवा से दूर कर दिया जाएगा? और इस दलित महिला को कब न्याय मिलेगा? जवाब